10वीं के सभी विद्यार्थियों होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए आप तो बिल्कुल गुपचाप धीरे से सुन लीजिए। 19 फरवरी का आपका पेपर है, ठीक है। यहाँ से अपन तो शुरुआत करते हैं, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। मैंने आज जिस तरह मैथ्स में आपको है ना बिल्कुल टॉपर बनाया है, इस तरीके से इंग्लिश में भी टॉपर बना दूंगा। बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देख लीजिएगा, ये आपका ये, ठीक है भैया। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करते जाओ। ये आपका दूसरा रहेगा, ये इसके बाद में यहाँ से, ठीक है भैया। इसके बाद में ये यहाँ पर है, और ये, ठीक है भैया। और आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ी आईएमपी और आएगी ही, 100% श्योर आ रही है ना। देखिएगा, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, पहली तो यही है, टू द क्लास टीचर या फिर टू द प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं अपन, यदि उसमें प्रिंसिपल दिया है आपको तो, ठीक है। यहाँ से अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, यानी कि सिक लीव की एप्लीकेशन अपने को लिखनी है। सर आई बेग टू से डेट, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं ऑफ क्लास 10th। यहां पर 9th के बच्चे हो आप तो 9th भी लिख सकते हैं, ऑफ क्लास 9th या 10th। इन यूर स्कूल, आपकी स्कूल का। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूं सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से। द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है। क्या सलाह दी? टू टेक ए रेस्ट फॉर 2 days, यानी कि 2 दिन के लिए आराम करने की डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है। सो का मतलब है इसलिए। आई कैन नॉट कम टू स्कूल, आई कैन नॉट, मैं नहीं आ सकता स्कूल। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, ने मुझे कितने दिन की छुट्टी देने की कृपा करे? 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करे। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा। थैंक यू। यहाँ पर आपको डेट लिख देनी है आपकी एग्जाम की, यूर ओबिडेंटली, नेम लिख देना है आपका, ठीक है। और क्लास करके आगे अपन लिख सकते हैं। तो ये अपने पहले क्या है, सिक लीव की एप्लीकेशन है। हो गया इतना। इसके बाद में अपन यदि बात करें तो दूसरी एप्लीकेशन जो है वो है आपकी स्कॉलरशिप की, ठीक है। स्कॉलरशिप की पी गया दारू गम तो फिर भी मीठा नहीं, ठीक है भैया। तो इस तरह का से यहाँ पर अब स्कॉलरशिप की दारू मत पी जाना, ठीक है। टू द प्रिंसिपल, ठीक है भैया। उसके बाद में अपने स्कूल का नाम लिख देंगे। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर फुल फी, ठीक है भैया। यहाँ से स्कॉलरशिप के लिए है ये। सर आई बेग टू से डेट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन यूर स्कूल, जैसा अभी ऊपर वाली बताया था ऐसा कैसा सेम टू सेम ये, ठीक है। आई बेग टू से डेट, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऑफ क्लास 10th इन यूर स्कूल। माई फादर इज ए पुअर फार्मर या पुअर लेबर, ठीक है। या आप फार्मर लिख सकते हैं। माई फादर इज ए पुअर लेबर, ही इज अनेबल टू पे माई स्कूल फी, यानी मेरी स्कूल की जो फीस है ना उसको भरने में मेरे पिताजी असमर्थ है। सो यानी इसलिए आई वांट मतलब मैं चाहता हूँ, ठीक है, कि मुझे स्कॉलरशिप दें आप, ठीक है। और काइंडली इशू मी फुल फी, ठीक है भैया, यानी मुझे पूरी स्कॉलरशिप दीजिएगा। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, ये आप बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आपका यहाँ से लिख दोगे, इतना हो गया। ये यहाँ से बढ़िया से, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि कम समय में आपको पूरी जानकारी प्राप्त करा दूँ। आगे बढ़ते हैं तो टीसी के लिए बिल्कुल ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट। टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम लिख दो, बल्ला खल्ला जो भी यहाँ पे स्कूल है अपनी। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर टीसी, टीसी यानी ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट। वही फिल्म फिर से शुरू होगी। आई बेग टू से डेट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th या 9th इन यूर स्कूल। माई फादर इज ए गवर्नमेंट टीचर, मेरे पिताजी जो है क्या है, गवर्नमेंट टीचर है। ही हैज बीन ट्रांसफर्ड, उन्होंने का ट्रांसफर हो गया है कोटरी टू भोपाल, यानी कि एक स्थान है कोटरी तो वहां से भोपाल हो गया है। आई एम गोइंग विथ माई फैमिली, ठीक है। तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, विथ माई फैमिली, मेरे परिवार के साथ। सो आई कैन नॉट रीड हियर,
सो है ना कि इसलिए आई कैन नॉट रीड हियर, ठीक है। प्लीज इशू मी माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसलिए कृपया मैं क्या है मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने की कृपा करें। आई शेल बी ग्रेटफुल टू यू, हो गया इतना। यहाँ से थैंक यू, यू आर एविडेंटली नेम फलाना सिंह ढेमका सिंह, यहाँ से अपन टीसी के लिए लिखेंगे, ये इतना हो गया। इसके बाद में ये इतना इतना कर देना, हो गया है। बुक बैंक, एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक, यहाँ से देखेंगे फिर से टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो भी बल्ला खल्ला नगरम, ठीक है। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक्स फ्रॉम बुक बैंक, यानी पुस्तकालय से मुझे पुस्तक देने की कृपा करें। सर आई बेग टू से डेट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आई एम ए, याद करके जाना आएगी है ना, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ठीक है, कि मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ और कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी जो एक गरीब किसान हैं, क्या है गरीब किसान है। सो कहाँ पे अपन, हाँ पुअर फार्मर, ठीक है भैयू, और ही इज अनेबल टू पे माई बुक्स फ्रॉम मार्केट, सो आई वांट टू, ठीक है, आई वांट सम बुक्स, ये सम कोर्स लिखा है ना, ये सम कोर्स फ्रॉम स्कूल बुक बैंक्स, काइंडली इशू मी बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, आई शेल बी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सर। अब यहाँ पे देखिए, यदि आप वास्तव में देखिए, अब यहाँ पर तो सामने रियल पेपर नहीं बता सकते जो जो चीज़ें आ रहे हैं, यदि मेरे पास उसी शाम को कोई सी भी चीज़ आती है और जैसे भी आएगी है ना, तो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताता हूँ, मैं बताता हूँ एक ऐप आपको, उस ऐप पर जाना और वहाँ से जाके आप बिल्कुल वहाँ पे चेक करना। चलिए मैं बता देता हूँ उसको, है ना। देखिए इस ऐप पर आप जाओगे, अभी भी नया नया है ना ये, तो इस पर किसी की भी नज़र नहीं आएगी, जैसे भी कोई से भी कंटेंट आएगा वहीं पे मैं आपको शेयर कर दूँ, केवल 30 सेकंड का वीडियो रहता है वहाँ पर, ठीक है। यहाँ से अब जैसे इसको आप खोलोगे तो कुछ इस तरह का आपको ये यहाँ से नज़र आ जाएगा, है ना। ये चैनल है अपना यहाँ पर, ठीक है, इसको फॉलो करके रख लेना। जैसे कोई सा कंटेंट आता है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मैंने ये जैसे आया था ये कुछ मैंने डाल दिया था यहाँ पर, ये है ना भैया, तो आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लेना, है ना, इसी में से आपका फंस जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखो, सी डज हर होमवर्क, मोहन डेड ऑफ मलेरिया, स्टूडेंट मस्ट ओबे दियर टीचर्स, द मून वॉक स्लोली एंड साइंटली, श्याम इज टॉलर देन सोहन, रीता इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड कविता, आई डू माई होमवर्क, चेंज इनटू नेगेटिव, आई डू नॉट डू माई होमवर्क। तो यहाँ से देखिएगा डूअर्स डायरेक्टेड है, तो ये आपका ये तो पहला हो गया। आता है 100% चिल्ड्रेन रीड बुक्स, तो बुक्स आर रीडिंग बाय चिल्ड्रेन, रोहन इज माई फ्रेंड, तो हु से शुरू करेंगे, इट इज रेनिंग, तो इट हैज रेन्ड आ जाएगा। यदि हम बात करें यहाँ से तो इसको आप कंप्लीट करोगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखो आप, तो ये हो गया इतना, ठीक है भैया, ये यहाँ पर हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया पूरा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 रहेगा यहाँ पर, ठीक है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करना है ना, ठीक है। यही 100% आ रहे हैं क्वेश्चन पूरे के पूरे, ठीक है। जो जितना बता रहा हूँ उतना आप तो कंप्लीट करो, है ना भाई। ये हो गया इतना, ये यहाँ से है, ये जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14, 15, 16, ठीक है भैया। तो ये आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। तो ये मैंने आपको पहला पेपर जो है वो पेपर का पूरा बता दिया है। चलिए इसका सॉल्यूशन भी हम अच्छे से देख लेते हैं ना। चलिएगा तो पहले निकाल लेता हूँ। चलिए यहाँ से आप देख सकते हैं इतना आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है, हो गया। इसके बाद में यहाँ से अपन बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक है भैया। ये हो गया इतना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखिएगा, यहाँ से हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरे के बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर चौथा, हो गया भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा, ये यहाँ पर है। क्वेश्चन छठा आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना है ना भैया। ये हो गया, ये 7वां रहेगा आपका,
इसके बाद में अपन यदि बात करते क्वेश्चन नंबर 12 का जो पहला है, ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो ये आपका दूसरा रहेगा, ये हो गया। इसके बाद में ये 13वां क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13वां के बाद में ये 13वां का दूसरा रहेगा, ये 13वें का तीसरा, ठीक है भैया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14वां, ये 14 का दूसरा रहेगा आपका, ये 14वें का तीसरा, ठीक है भैया। यहाँ से आप उसका आंसर देख सकते हैं। और इसके बाद में ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 ले ले स्क्रीनशॉट, ये क्वेश्चन हो गया ना। क्वेश्चन के बाद में ये आपका अथवा वाला रहेगा, ये अब लो स्क्रीनशॉट, है ना। ये आपका 16वां रहेगा। तो ये आपका कर लोगे कंप्लीट। इसके बाद में ये तीसरा जो पैसेज है, इसको ध्यान से देखो आप तो, ठीक है भैया। आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है ना। इसके बाद में ये तीसरा पैसेज का यहाँ से आंसर रहेगा, ये नेशनल मंडेला जाएगा। ये यहाँ से चौथा रहेगा आपका, देख सकते हैं आप, ठीक है। चौथे के बाद में ये 5वां रहेगा, इसके बाद में यह 5वें का आपका यहाँ से कर देना है। इसके बाद में ये 9वां यहाँ से आप तो कंप्लीट कर लो। बस यही चीज़ें फंस रही, बस इसके अलावा आपको अलग से कोई सी भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये 3 नंबर का जो आएगा ना बीच बीच, बस इसमें से आ जाएगा। चलिए, तो आप तो चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। चलिए, डूअर्स डायरेक्टेड का भी मैंने एक सेपरेट ऐसे वीडियो बना दिया, देख लेना, है ना। ये तो यहाँ से आपको बढ़िया से मैं जो पोएम के क्वेश्चन आएंगे ना, उनको बता रहा हूँ। यहाँ से देखिएगा, ये तो आपका 10 में से 2 नंबर का, 1 नंबर का तो जरूर आएगा ही आएगा। इनका नाम आप पढ़ लीजिएगा, है ना भैया। अच्छे से कंप्लीट करना है यदि वास्तव में आपको, ठीक है। 19 फरवरी के दिन एग्जाम हॉल में अच्छे स्कोर करने हैं नंबर, तो ये करके जाइएगा, है ना। ये देखिएगा, पहले का आपका जाएगा द टाइगर जू, ठीक है भैया, जैसा कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर, ठीक है, ए टाइगर इन द जू, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और दूसरे का ऑप्शन आपका जाएगा स्टार्स। तीसरे में आपका डूल आ जाएगा। ये पोयम है इतने भाई, इसमें से एक तीनों ऐसे हुबहू फंस सकता है। ये नहीं आएगा, तो यहाँ से देख लीजिएगा आप। ये करना है आपको कंप्लीट, है ना। इसके बाद में ये पोयम करनी है आपको। मैंने टिक मार्क कर दिए है ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो। जल्दी जल्दी आप तो स्क्रीनशॉट लो, इन्हीं में से आपका फंस रहा है ना। ये यहाँ से ये 5वीं है आपकी पोयम। इसके बाद में ये पोयम 6ठी रहेगी यहाँ से। यहाँ से आप देख सकते हैं ये 7वां रहेगा आपका। ये 8 है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। बढ़िया से लिखना है, इसमें केट आ जाएगा पहले में, ठीक है। इसके बाद में ये